स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में रोमांच की लहर और गहरे रहस्यों की तहें खुलने लगी हैं। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर दृश्य में उत्सुकता और बेचैनी साथ साथ चल रही है। समर पारेख के रूप में सागर की वापसी ने न सिर्फ पात्रों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक नई बेचैनी जगा दी है कि आने वाला कल क्या राज खोलने वाला है। इस दिलचस्प मोड़ पर कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। अनुपमा, जो अब वह गांव पहुंच चुकी है जहां वह और उसकी लड़कियां रहने वाली हैं, अपने इस नए परिवेश में आत्मसात होने का प्रयत्न करती दिखती है। वह उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करती है, हवा में ताजगी पाती है और मन में एक अनगढ़ सी शांति भरने लगती है। वह महसूस करती है कि इस जगह में जीवन को फिर से जीने की एक संभावना है। वह और देविका दोनों मिलकर अपना एक नया अध्याय लिखने की योजना बनाती हैं। लेकिन जितने मीठे सपने हैं उतने ही उभरे हैं ऐसे संकेत जो साफ कहते हैं कि इस शांत गांव में कुछ छिपे हुए राज हैं। अनुपमा और देविका दोनों यह तय करती हैं कि वे अपनी पिछली चुनौतियों, तकलीफों और संघर्षों को पीछे छोड़कर यहाँ एक नया आरंभ करेंगी। वे इस गांव में रहने की व्यवस्था करने लगती हैं, रोजमर्रा की जरूरतों को संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई और उनकी खुशियों की प्लानिंग करती हैं। उनका जीवन धीरे धीरे उस ढर्रे पर आ जाता है जिसे कोई रुका नहीं सके, लेकिन ऐसे में अनपेक्षित घटनाएं सामने आती हैं जो संकेत देती हैं कि सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। गांव की गलियां, पेड़ों की सरसराहट, सुबह की किरणें और शाम की धुंध, इन सब में अनुपमा को एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन एक दिन जब वह गलियों में टहल रही होती है, एक हल्की सी खट्टी मीठी पहचान से परे सी साजिश की हवा उसे घेर लेती है। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या उसने कहीं समर के कदमों की आहट महसूस की थी? यह सोचते ही उसके रुआ खड़े हो जाते हैं। उस शाम को जब सूरज ढल रहा था, अनुपमा को सपने में समर की झलक दिखाई देती है। उसका चेहरा, उसकी हंसी और उसकी आवाज, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। सपने में अनुपमा देखती है कि समर एकांत जगह पर खड़ा है, कहीं दूर वह उसे घूर रहा है। वह आवाज लगाती है लेकिन शब्द जुड़ नहीं पाते। उसकी सांस फूल जाती है। वह दौड़ पड़ी, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बट जैसे ही वह करीब पहुंचती है वह धुंधला हो जाता है और गायब हो जाता है। यह सपने और हकीकत का मिश्रण उसकी धड़कनें तेज कर देता है। सुबह होते ही अनुपमा इस विचित्र अनुभव को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन चैन नहीं पाता। वह उस सपना की छाप को दिल से निकाल नहीं पाती। निर्जन और नीरव उस जगह की याद उसे बार बार खींच लाती है, जिस तरह समर ने उसे खींचा हो। उसकी आंखों में एक सवाल उभर आया है, क्या समर यहाँ है? क्यों? और क्या उसके लौटने का मतलब सिर्फ एक आश्चर्यचकित पुनर्मिलन है या उसके साथ कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं? इधर देविका भी इस नई शुरुआत में व्यस्त है। वह अनुपमा की सहायता करती है, बच्चों को संभालती है, उनका आत्मबल बढ़ाती है। लेकिन जब अनुपमा सपने में समर की झलक पाती है तो देविका की आंखों में चिंता उभर जाती है। वह जानती है कि अगर समर है भी तो वजह क्या है? क्या वह लौटकर प्यार भरा पुनर्मिलन चाहता है या उसके आने का मकसद कुछ और है? क्या समर की वापसी एक संकेत है कि वह किसी राज के पीछे है या उसे बचाना चाहता है? कौन जानता है, लेकिन इस गांव की नींद में पहले से दबे हुए राज हैं जो अब सुलगने लगे हैं। समय जैसे ठहर गया हो, हर दिन नई उम्मीदों और नई शंकाओं में गुजरता है। अनुपमा का दिन गुजरता है, सवेरे उठती है, घर का काम करती है, लड़कियों का ध्यान रखती है, लेकिन हर पल उसकी सोच सपने से मुक्ति नहीं देती। बेचैनी उसकी छाया बन जाती है और वह इस बेचैनी को कुछ सवालों में पिरो लेती है। समर कहाँ है? क्या वह सचमुच लौट आया है? वह मुझे क्या बताना चाहता है? क्या यहाँ कोई और चरित्र, कोई तीसरी शक्ति इस गांव में खेल रही है? समय के साथ कुछ संकेत सामने आने लगते हैं। एक पुरानी तिजोरी का लॉक टूटा मिला, एक पत्र या पन्ना मिला जिसमें नाम तो लिखा था पर सामग्री अधूरी थी, और एक व्यक्ति जो गांव में रहकर अजीब सवाल पूछता नजर आया, क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल चुकी हो? ऐसे लफ्ज उसे परेशान कर देते हैं।
अनुपमा और देविका मिलकर उन संकेतों को खंगालने लगती हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग, गांव के लोग, अजनबी हस्तियां, उनकी सक्रियता से असहज महसूस करते हैं। वे सवालों के जवाब देने से कतराते हैं। इस तरह वह माहौल और भी तनावपूर्ण हो उठता है। इसी बीच अनुपमा को उस गांव की बाहरी सीमाओं में जाना पड़ता है, जहां एक पुराना मंदिर, एक सुनसान कुआं और टूटे हुए फेंस देखे जाते हैं। वहां मिट्टी की पटरियों पर चलते हुए वह अचानक रुक जाती है। उसकी दृष्टि ठहरती है उनके चारों ओर एकांत, शांति और एक तरह की उदासी जो कहती हो यहाँ गहरा कुछ है। और अचानक एक झलक समर की याद उसके सामने आती है। वह उसे महसूस करती है, चाहे वह सपने में हो, चाहे उसकी कल्पना में। नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, लेकिन पुराना अतीत छाया की तरह पीछा नहीं छोड़ रहा। अनुपमा और देविका दोनों मिलकर इस रहस्य को खोलने की जुझती हैं। उनमें एक दृढ़ विश्वास है कि प्यार, माँ का हृदय और परिवार की चाहत उन्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जो इस गांव की मिट्टी में छिपी है। और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एक सवाल हर दिल में रहता है, समर पारेख यहाँ क्यों है? उसकी वापसी का वास्तविक मकसद क्या है? और अनुपमा उस सुनसान एकांत में, जब वह खड़ी है, सपना देख रही है, क्या वह उसे पकड़ पाएगी या वह फिर धुंधला हो जाएगा, ऐसा कि सामने आए राज फिर भी छूट जाए। इस तरह कहानी धीरे धीरे बढ़ती है। प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक संवाद, हर भाव में सस्पेंस, उथल पुथल और भावनाओं की बुनावट होती चली जाती है। अनुपमा का सपना, उसकी जिज्ञासा और गांव के छिपे हुए राज, ये तीनों मिलकर एक ऐसी वेब बनाते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं। लेकिन एक माँ की हिम्मत, एक महिला का धैर्य और उसका प्रेम यही वादा देते हैं कि वह इस चक्र को तोड़ेगी और अपनी लड़कियों की जिंदगी को एक नई दिशा देगी। इस तरह पहला भाग, जहां अनुपमा उस गांव में पहुंची, समर का सपना और वह संकेत जो अनजाने से उसे खींचते हैं, यहीं खत्म होता है। और अगले भाग में वह संकेत और राज खुलेंगे जो दर्शकों की धड़कनें और भी तेज कर देंगे। जैसे ही अनुपमा समर को सामने देखती है, उसकी आंखों में एक तूफान सा उमड़ आता है। एक माँ के दिल में जितनी भावनाएं समाई होती हैं, वह पल भर में बाहर आ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा हैरानी और आत्मीयता होती है। समर को जीवित देखकर वह मानो स्तब्ध रह जाती है, जैसे किसी अधूरे सपने को छू लिया हो। वह आगे बढ़ती है, लेकिन समर की आंखों में एक ऐसी उदासी दिखाई देती है जो अनुपमा को बेचैन कर देती है। यह वही बेटा था जो कभी उसकी बाहों में मुस्कुराता था, लेकिन आज उसकी आंखों में दर्द छिपा है और आवाज में एक अजीब सी थकान। अनुपमा बिना कुछ बोले समर को देखने लगती है, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि यह सब सच है। समर भी उसे देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता दिखाई देती है। वो भाव जो कहता है कि उसने बहुत कुछ सहा है और अब वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द खोज नहीं पा रहा। अनुपमा आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और उससे सवाल करने लगती है, समर, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम गए क्यों थे और अब लौटे क्यों हो? समर की आंखें झुक जाती हैं। वह कुछ पलों के लिए शांत रहता है, जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन वह सही तरीके से कह नहीं पा रहा। फिर वह धीमे स्वर में कहता है, माँ, मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अब भी शांति नहीं मिली है। मैं भले ही चला गया था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, कुछ जो मुझे बांधे हुए है। उसकी आवाज कंपा रही थी और अनुपमा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा कौन सी शांति की बात कर रहा है। अनुपमा की समझ में कुछ नहीं आता। वह जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा अधूरा कार्य या राज है जो समर की आत्मा को बंधन में रखे हुए है। लेकिन वह केवल इतना महसूस कर पाती है कि यह गांव, जहां वे सभी महिलाएं रह रही हैं, शायद इस अधूरे अध्याय की कुंजी है। अनुपमा महसूस करती है कि समर का लौटना मात्र एक संयोग नहीं है, यह उस जमीन से जुड़ा है, उस इतिहास से जुड़ा है जो शायद अब तक किसी ने खोला नहीं। समर बताता है कि उसकी मृत्यु का कारण सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, उसमें कुछ और भी छिपा था। वह कहता है, माँ, कुछ ऐसा है जो मेरे जाने के बाद भी अधूरा रह गया।
किसी ने कुछ छुपाया है और जब तक वह सच सामने नहीं आता मैं चैन से नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर अनुपमा की रूह कांप उठती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बेटे की मौत में कोई रहस्य हो सकता है। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। कौन था समर की मौत के पीछे? क्या कोई ऐसा है जो अब भी उस गांव में रह रहा है और इस सच्चाई को छुपाए बैठा है? क्या समर की आत्मा इसी कारण वहां भटक रही है? अनुपमा के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ सिर उठाते हैं। वह ठान लेती है कि वह इस राज को खोजकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों से क्यों न गुजरना पड़े। जैसे जैसे वह गांव की गहराई में उतरती है, उसे कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। गांव के कुछ लोग उससे दूरी बनाए हुए हैं, कुछ की बातें अधूरी हैं और कई ऐसे संकेत हैं जो समर की कही बातों से मेल खाते हैं। अनुपमा को महसूस होता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो इन लोगों ने छुपा रखा है। गांव की एक बुजुर्ग महिला कभी कभी कुछ कह देती है, लेकिन बीच में चुप हो जाती है, मानो किसी डर से बंधी हो। एक छोटी लड़की जो अक्सर समर के पुराने खिलौनों से खेलती है, अनुपमा को एक पुरानी डायरी दिखाती है जिसमें कुछ इशारे मिलते हैं कि समर की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसने कभी किसी को बताया नहीं था। देविका, जो अब तक सिर्फ एक दोस्त के रूप में साथ थी, अब उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। वह अनुपमा को सहारा देती है, उसकी मदद करती है और साथ मिलकर दोनों यह तय करती हैं कि वह समर की आत्मा को शांति दिलाने के लिए वह हर दरवाजा खोलेंगी जो बंद किया गया था। वह डायरी के पन्ने पढ़ती हैं, गांव की पुरानी घटनाओं की पड़ताल करती हैं और धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंचने लगती हैं जो न सिर्फ समर की मौत का कारण थी, बल्कि गांव के इतिहास में दफन एक दर्दनाक अध्याय भी थी। अनुपमा को अब यकीन हो चला है कि समर की आत्मा इसलिए लौटी है क्योंकि उसे अपने जीवन के अधूरे पन्नों को पूरा करना है, और यह तभी संभव है जब वह सच्चाई उजागर हो। समर हर रात उसे सपनों में दिखाई देता है, कभी रोता हुआ, कभी उसे कुछ इशारे करता हुआ, तो कभी किसी जगह की ओर इशारा करता है जहां शायद कुछ छुपा हुआ है। अनुपमा अब इन सपनों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह उन्हें संदेश के रूप में लेती है और हर उस जगह जाती है जो समर ने उसे दिखाया। एक रात वह सपने में देखती है कि समर गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा है और वह बार बार कह रहा है, माँ, यही है सब कुछ। यहीं से सब शुरू हुआ था। सुबह होते ही अनुपमा देविका के साथ उस कुएं की ओर जाती है और वहां उन्हें कुछ पुराने सामान मिलते हैं, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, कुछ पुराने दस्तावेज और एक छोटी सी लोहे की संदूक जो मिट्टी में दबी हुई थी। ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो समर के बहुत करीब था और जिसने शायद उसकी जान लेने की साजिश रची। अनुपमा को हर दिन एक नया सुराग मिलता है और समर की मौजूदगी उसे सही रास्ता दिखाती है। यह सिर्फ एक आत्मा की पुकार नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे की अटूट डोर की कहानी है जो मौत के पार भी जुड़ी हुई है। समर लौटकर सिर्फ शांति मांगने नहीं आया, वह अपनी माँ को वह सच्चाई सौंपने आया है जिसे जानकर वह चैन पा सकेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर जवाब के पीछे एक और सवाल छुपा है, और अनुपमा उस सच्चाई के और करीब पहुंच रही है जो न केवल समर की आत्मा को मुक्त करेगी, बल्कि उसे भी उसके जीवन के सबसे बड़े भ्रम से बाहर निकालेगी। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वह माँ है और माँ कभी हार नहीं मानती।